अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात बच्चों की गर्दन में छोटी छोटी स्वेलिंग्स हो जाती हैं जिनको आम जुबान में हम गिल्टियां कहते हैं। और ये गिल्टियां अक्सर गर्दन के ऊपरले हिस्से, निचले हिस्से, पिछले हिस्से में, कान के अगले हिस्से, कान के पिछले हिस्से में या सर के पिछली साइड पर देखी जाती हैं। और माँ बाप को बड़ी परेशानी होती है कि ये क्या गिल्टी है, खुदा न खास्ता कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। इन गिल्टियों की क्या वजूहत होती है, इसका क्या इलाज है और कब हमने फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए हम बात करते हैं बच्चों में सर की गिल्टियों, गर्दन की गिल्टियों के बारे में। गर्दन में अक्सर औकात बच्चों के छोटी छोटी गिल्टियां, स्वेलिंग्स बन जाती हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं और अगर उर्दू में बात करें तो हम इनको मुदाफियाती गिल्टियां कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, मुदाफियाती गिल्टियां, यानी इनका कुछ ना कुछ करना है जिस्म के मुदाफियाती निजाम से। जी हाँ, अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो ये मुदाफियाती गिल्टी यानी लिम्फ नोड्स आपके बच्चे की गर्दन में एक सोल्जर का, एक सिपाही का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हैं। जैसे ही बच्चा आपका बीमार होता है, उसका गला खराब होता है, टॉन्सिल्स की वजह से उसको कान का इन्फेक्शन होता है या फिर सर के किसी हिस्से में स्किन का इन्फेक्शन होता है या मौसमी वायरल इन्फेक्शन होता है, तो जैसे ही बच्चे के अंदर जरासीम जाते हैं, ये छोटी छोटी मुदाफियाती गिल्टियां जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, ये उन जरासीमों को ट्रैप कर लेते हैं और उनको बाकी बॉडी में स्प्रेड होने से, फैलने से रोकते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि ये गिल्टियां बड़ी हो रही हैं, जो कि बहुत परेशानी की बात है। सो मौसमी इन्फेक्शन, नज़ला जुकाम, खांसी, गला खराब, टॉन्सिल्स का मसला, फेरेंजाइटिस, कान के इन्फेक्शन में या जिल्द के इन्फेक्शन में इनका बड़ा होना एक आम सी बात है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर गला खराब है उसका इलाज करें, बुखार की दवाई दें। अगर गले में पस पड़ी है तो बच्चे को एंटीबायोटिक दें अपने डॉक्टर के मशवरे से, या अगर कान का इन्फेक्शन है तो कान के इन्फेक्शन के लिए दवाई का इस्तेमाल करें, ताकि जैसे ही आप इसका इन्फेक्शन ठीक करेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे में छोटी होना शुरू कर देंगी। बाज़ औक़ात ये गिल्टियां वक्त के साथ एक ही साइज में रहती हैं लेकिन छोटी छोटी रहती हैं, उस सूरत में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ये इक्का दुक्का गिल्टियां हैं भी और छोटे छोटे साइज की हैं तो परेशान मत होइए, अगर और कोई अलामत बच्चे में नहीं। अब इसके अलावा बात करते हैं और कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनमें ये गिल्टियां यानी लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो कि बहुत कॉमन नहीं, मिसाल के तौर पर टीबी का मसला, अगर गिल्टियों की टीबी हो या फेफड़ों की टीबी हो तब ये साइज में बड़ी हो जाती हैं। या फिर अगर खुदा न खास्ता अगर जिस्म के अंदर कोई कैंसर हो, गिल्टियों का कैंसर हो या फिर हड्डियों का कैंसर हो या फिर कैंसर की और किस्में हैं, तब ये बड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये कंडीशंस रेयर है, ये इतनी कॉमन नहीं है। ज्यादा कॉमन कंडीशंस वही हैं जो हमने मौसमी बुखार, नज़ला जुकाम, खांसी, गले खराब होने की बात की है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे में आम बुखार वाली गिल्टियां या खुदा ना खास्ता कोई मुहलक बीमारी है? तो कुछ इलामात मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर आपके बच्चे में ये चीजें हो तो आपने फौरन डॉक्टर से रुजू करना है। अगर इन गर्दन की गिल्टियों का साइज, आप एक छोटी सी मेजरिंग टेप लें, उस पे देखें, अगर ये इन गिल्टी का साइज 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आपने अपने डॉक्टर से फौरन रुजू करना है। अगर गर्दन के अलावा कहीं और भी गिल्टियां, मिसाल के तौर पर आर्मपिट्स यानी बगल वाले एरिया में गिल्टियां हैं या कहीं और जिस्म में गिल्टियां पाई जा रही हैं, तब भी आपने फौरन डॉक्टर से रुजू करना है। या अगर आप देखें कि कुछ अरसे में ये गिल्टियां 1 थी, 2 थी, अब तादाद में भी बढ़ रही हैं और ऐसा ऐसा साइज में भी बढ़ रही हैं, तब भी आपने फौरन डॉक्टर से रुजू करना है। अगर बच्चे को मुसलसल खांसी रह रही है, उसका वजन कम हो रहा है और उसको रात को बहुत पसीने आते हैं या उसकी हड्डियों में बहुत दर्द होती है, जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़े, तब भी आपने फौरन डॉक्टर से रुजू करना है। अगर किसी बच्चे के जिस्म से किसी हिस्से से खून आए, मिसाल के तौर पर नाक से खून आए या जिस्म के किसी और हिस्से से, मुंह से, मसूड़ों से खून आए, तब भी आपने फौरन डॉक्टर से रुजू करना है। याद रखिए, गिल्टियां ज्यादातर बच्चों में आम बीमारियों की वजह से होती हैं जिसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये तमाम इलामात आपके बच्चे में पाई जा रही हैं तो आपको फौरन डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए करामत साबित होंगी। अपना बच्चों का बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।